सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हिस्ट्री के सभी चैप्टर जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव जितने सारे बने हैं सारे को मैं कवर करने वाला हूं। चाहे आपके 1 घंटा वीडियो देखना पड़े या 2 घंटा, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप 100% मार्क कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना है तो 100% इस वीडियो को देखना है क्योंकि सारे जितने सारे 15 चैप्टर आपके बुक के हैं तो 15 चैप्टर को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आप 1 घंटे में नहीं देख पा रहे हो तो इसको दोबारा जो है दूसरा टाइम में देख सकते हो डाउनलोड करके, या फिर जो है दोस्तों दोबारा देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी कांस्य युग की सभ्यता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी व्यापार थी, व्यापार। अब राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न क्या बता रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी मारित देवी की। अब आगे बढ़ते हैं, सभी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी शहरी सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है पर 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 6 नंबर का, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी दयाराम साहनी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 7 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी रावी नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो 8 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी नगर योजना वो वास्तुकला। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 9 नंबर, क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो 9 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी नगर पालिका जैसा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे, क्या थे? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, 10 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 11 नंबर। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो किस में? 11 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, सारे प्रश्न जितने सारे आपके बुक में, हिस्ट्री बुक में चैप्टर है, सारे चैप्टर को इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो इसको आप लोग 1 टाइम में नहीं, 2 टाइम में, 3 टाइम में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हर सब्जेक्ट का इसी तरह पढ़ना चाह रहे हैं तो। सभी सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सबका आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12 नंबर देखो क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, हड़प्पा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहां से मिला? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, लोथल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले? तो 14 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका 15 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी लोथल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? इसका राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 17 नंबर को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर जो चीन के साथ व्यापार नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? 18 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पशुपति महादेव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगर आप अच्छे मार्क्स करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है, कहा जाता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर चैप्टर वाइज सभी का लेकर आइए, तो मैं लेकर आ चुका हूं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मात्र सत्तात्मक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता
किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो 22 का राइट आंसर ए नंबर यानी चीन की सभ्यता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जा रहा है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर का, तो यहाँ पर सॉरी डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो दोस्तों 24 का सी नंबर हो जाएगा यानी रोपड़ हो जाएगा। अब दोस्तों 25 नंबर, हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव एक पेपर का पढ़ने वाले, एक चैप्टर का। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। दोस्तों अब अगला हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। चलिए अब यहाँ पर आ चुके चैप्टर नंबर दूसरा, सारे प्रश्न को देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देखकर एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं तो आप 100 में 100 आप जो है दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव जो सही करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बेझिझक जो है ये वीडियो को देख लेना है अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश का ए नंबर यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दूसरा नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी श्रवणबेलगोला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? 3 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी जैन धर्म को। हम लोग स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो 4 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या जो वीरभद्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा यानी पान अध्यक्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मौर्यकालीन कलिंग की राजधानी कहाँ स्थित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? 7 नंबर का सी नंबर उड़ीसा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी भूमिदान। तो सारे चैप्टर को 16 चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना चाहिए, आपका जितना भी घंटा टाइम वेस्ट मतलब टाइम लग जाए। ठीक है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी बौद्ध धर्म था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या सिंध द्वीप हो जाएगा, सिंध द्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर को देखेंगे दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था? राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी मौर्य वंश का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है? करेंगे अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो 13 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी क्या उपगुप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 14 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 14 नंबर है। देखिए कितना बार ये पूछा गया है, सो काफी इंपॉर्टेंट है। 14 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी खरोष्टी लिपि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो 15 का डी नंबर हो जाएगा यानी 44। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों 16 नंबर, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या 16 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी श्रीलंका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अशोक किस वंश का शासक था? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी मौर्य वंश का, बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जीवक वैद्य की शिक्षा कहां से पाई गई? 18 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा तक्षशिला से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर, जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था? 19 का राइट आंसर डी नंबर जाएगा यानी राजगृह का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो 20 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी वैद्य के रूप में थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी भागलपुर। दोस्तों आप लोग काफी स्पीड में करेंगे, जो आपको 1 या 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। देखिए
बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का बी नंबर जाएगा, यानी हर्यक वंश। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या? 23 नंबर, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 23 का? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी विरहद्र वंश से, विरहद्र वंश से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ देख लेते हैं, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, गंधार राज्य से। अब दोस्तों आगे बढ़ते 25 नंबर, तो 25 ही ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के पढ़ने वाले, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो 25 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा यानी तीसरा चैप्टर की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि सारे चैप्टर को पढ़ने वाले थे, यहाँ पर हम लोग तीसरा चैप्टर में आ चुके हैं। तो सारे वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इसी तरह के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, सबका जो है वीडियो आने वाली है, सभी चैप्टर वाइज। तो आपको 1 से 2 घंटा जो है दोस्तों पढ़ने हैं, सभी को जो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। 1 नंबर अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, देख लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए मनुस्मृति के रचयिता थे, तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो 1 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी मनु। अब दूसरा नंबर देखिए, मनुस्मृति कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी 8 प्रकार के। अब दोस्तों आगे देखते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 3 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 प्रकार का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो एक ही हो जाएगा, बट सॉरी यहाँ पर देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी 18 वर्ष तक। अब देखते हैं महाभारत किसने लिखा है? तो दोस्तों 5 नंबर का आंसर क्या है? बी नंबर, यानी वेद व्यास ने। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर, क्या महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? क्या कहा गया? तो राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यदु कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 नंबर, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम लिखें। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या? ए नंबर, यानी महाभारत हो जाएगा। तो आप लोग लाइक करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे काफी समय लगा है, सो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड को, ताकि सबका जो दोस्तों 100% तैयारी हो जाएगा। रामायण की रचयिता किसने की? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का क्या हो जाएगा? अच्छी तरीके से देखिए, ए नंबर हो जाएगा वाल्मीकि। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देंगे हम लोग? 9 नंबर। देखिए 9 नंबर आ चुके स्क्रीन में, क्या बोल रहा है? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो 9 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं गांधारी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में शामिल थे। तो दोस्तों कौन शामिल थे? इसका राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कौन था? भीष्म शामिल था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? भीम की पत्नी थी, तो भीम की पत्नी कौन थी? 11 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हिडिंबा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? गांडीव क्या था? तो 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अर्जुन का धनुष। ठीक है दोस्तों, एक बार अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, मैं जो है 2 बार अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट। युद्ध भूमि के अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सारे प्रश्नों को देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि 100% तैयारी जो हो जाएगी, क्योंकि सभी चैप्टर आपके 16 चैप्टर आपके हिस्ट्री में बुक में है, सारे चैप्टर को इसी वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, सो इसीलिए मैं लिख रहा है गीता में उपदेश दिया गया। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या है? डी नंबर, क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 15 नंबर, क्या बोला जा रहा है? गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र किसका सूचक था? तो यहाँ पर ए नंबर हो जाने, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन किसके शिष्य थे? 16 का राइट आंसर क्या है? सी नंबर, यानी द्रोणाचार्य के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 17 नंबर, क्या बोला है? निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो दोस्तों 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? मानेश्वर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? अंबालिका किसकी पत्नियां थी? इसका राइट आंसर क्या? 19 नंबर का, तो बी
नंबर हो जाएगा, नहीं विचित्र वीर्य की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 20 नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 20 नंबर का आंसर डी नंबर भीम का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी क्या भीष्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कर्ण की माँ कौन थी? तो 22 का राइट आंसर क्या है ए नंबर, यानी कुंती हो जाएगा, कुंती। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कर्मवाधि से क्रास्ते माँ फलेसु कदाचन श्री भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, यानी बी नंबर द्वितीय में है, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर देखेंगे दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया है? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 4 भागों में है, ठीक है, 4 भागों। अब दोस्तों अगला चैप्टर इसमें देखिए यहाँ पर आ चुके हैं चैप्टर नंबर चौथा। तो दोस्तों चौथा चैप्टर को हम लोग 3 चैप्टर ऊपर में कवर कर चुके हैं, चौथा चैप्टर सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो अगर हर सब्जेक्ट का इसी तरह पढ़ना चाह रहे हो तो। देख लीजिए अब यहाँ पर आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, अगर जानते हैं तो 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी वैदिक सभ्यता। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आ चुकी है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी गाय था, ठीक है, गाय, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है पर आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सोमरस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ था? 4 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कुशीनगर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध का सारनाथ में दिया प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझिए, तो 5 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सम्यक चरित्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, क्या बोला जा रहा है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कनिष्क के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? बौद्ध संघ की। तो दोस्तों 10 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सारनाथ में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन के कारण क्या नहीं है? तो 11 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजसी संरक्षण की कमी, राजसी संरक्षण की कमी। अब देख लेते हैं 12 नंबर, क्या गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो यहाँ पर राइट आंसर 12 नंबर का ए नंबर, यानी साक्ष्य कुल के क्या थे, साक्ष्य कुल से संबंधित थे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी निरंजना नदी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो 14 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सिद्धार्थ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी बोध गया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध के समकालीन सम्राट था, तो दोस्तों 16 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी बिंबिसार हो जाएगा। सारे प्रश्नों को देखना है क्योंकि दोस्तों 16 चैप्टर को इसी वीडियो में लोग कवर किए हैं। क्या है यहाँ पर, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाला स्त्री का नाम क्या था? 17 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सुजाता नाम था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 18 नंबर, क्या बोला जा रहा है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है, गौतम बुद्ध
संगीति का आयोजन कहाँ था? नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति। तो दोस्तों इसका 19 का राइट आंसर ए नंबर राजगीर हो जाएगा। सारे 16 चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सारे चैप्टर को आप लोग देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर सब्जेक्ट का इसी तरह आप लोग को दे करके लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये क्या 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी वैशाली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ था? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बी नंबर यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 22 नंबर क्या बोल रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या 22 नंबर का? तो बी नंबर हो जाएगा यानी श्रीनगर हो जाएगा, श्रीनगर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो रहा है? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा? 23 नंबर का। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है? इंद्र। राइट आंसर इंद्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध किस नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी किस नदी के किनारे था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे। अब दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर को देख लेते हैं, क्या बोला? निम्न में से प्राचीन वेद कौन है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। अब दोस्तों हम लोग 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, अब चलते हैं 5वां की। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर चैप्टर आ चुकी है। सारे चैप्टर को मैं कवर किया हूँ क्योंकि 16 चैप्टर आपके बुक में है, सारे मतलब 16 को इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर का, यहाँ पर देखते 1 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर यानी 5 भागों में विभक्त है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? करेंगे आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो 2 नंबर का बी नंबर जाएगा, नहीं 12 सूबों का वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोला जा रहा पर? कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 3 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 4 भागों में विभक्त है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नहीं टोडरमल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को कवर करिएगा तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यह 100% दावा के साथ करता हूं। अब देखिए, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अकबरनामा की रचना किसने की? 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? अकबर के समकालीन नहीं था, तो अकबर के समकालीन कौन नहीं था? 7 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। यानी अब अगला बढ़ते दोस्तों, सारे प्रश्नों को देखना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। अब देखिए, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 8 का राइट आंसर सी नंबर यानी बाबर हो जाएगा, ठीक है, बाबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो 9 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी बख्तियार काकी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? मनसबदारी व्यवस्था किसके शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर का क्या है? बी नंबर यानी अकबर द्वारा शुरू की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो 11 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 नंबर इसमें से राजस्व व्यवस्था में अकबर ने अपना योगदान था, तो कौन सा? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी दहशाला हो जाएगा, दहशाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 13 नंबर क्या बोल रहा है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अकबरनामा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अकबर ने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 15 नंबर
साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी WH मोरलैंड हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या 16, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। 16 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी किसने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 17, क्या बोला? सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत में आबादी लगभग बढ़ी थी। तो कितनी बढ़ी थी? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या 5 करोड़। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी अकबर राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोल रहा है? अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी अकबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो दोस्तों 19 ही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की ओर। तो सभी कोई सारे चैप्टर को देखना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर चैप्टर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं चैप्टर 6। देखिए देख पा रहे हो आप लोग। क्या बोला जा रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो कब किया था? तो राइट आंसर ए नंबर, यानी 1563 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? तो दोस्तों 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यानी अकबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से आने वाला है, सभी चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आपको सभी प्रश्न देख लेंगे जो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? दीने इलाही संबंधित है। तो 3 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अकबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? 4 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सलीम चिश्ती हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या 5 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1556 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर, क्या बोला जा रहा है? अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। तो कहाँ बनवाया था? 6 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सिकंदरा में बनवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अमरकोट में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी अकबर ने लगाया था। अब आगे बढ़ते दोस्तों 9 नंबर, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, अकबर। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? 10 नंबर का बी नंबर हो जाएगा 1573। दोस्तों आप लोग प्लीज लाइक करना है और शेयर तो 100% करना है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत टाइम से और बहुत जो है दोस्तों मेहनत से बनाया हूं। तो 11 का राइट आंसर फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का ए नंबर, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला जा रहा है? किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी, यानी किया था? इसका राइट आंसर 12 का ए नंबर, अकबर ने किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर 13 नंबर का ए नंबर, यानी बैरम खां। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है? अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला जा रहा है? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी हेमू को किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जा रहा है? बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 16 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है? बाबर ने मुगल बादशाह की नींव रखी थी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1526 में। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी में किस भाषा में लिखे थे? इसका राइट आंसर क्या है? 18 नंबर का डी नंबर, यानी तुर्की भाषा में लिखे थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, क्या बोल रहा है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर 19 नंबर का ए नंबर, यानी बाबरनामा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे
अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 21 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1526 में हुआ था। देखिए कितना बार पूछा गया है, काफी वीवीआई है, ठीक है। सारे प्रश्नों को इसी तरह देखने के लिए सभी चैप्टर का इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अब यहाँ पर कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो 22 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो 23 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या जाएगा? बहादुर शाह जफर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का डी नंबर, यानी जिम्मियों से लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मस्जिद है और था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 25 एक चैप्टर का मैं 25 ही ऑब्जेक्टिव को लिया हूं, सो आप लोग पूरे देखना। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। 7 नंबर को, तो चलिए इस सीरीज का यानी चैप्टर 7 को हम लोग देखेंगे। 7 यानी 16 चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो आप लोग अच्छी तरीके से देखना, एक से लेकर सभी चैप्टर को, ताकि आपका पूरी तैयारी हो सके। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का इसी तरह चैप्टर वाइज लेकर आ जाऊँ, कि एक वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर खत्म हो जाए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। अब देखिए हरिहर बुक्का ने विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 3 नंबर का ए नंबर 1336 ईस्वी में की थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है, यानी किस साम्राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर 4 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी विजयनगर साम्राज्य से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो 5 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी रायचूर देवआब हो जाएगा, दोआब। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कृष्णदेव राय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहे कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्रा कौन था? तो 7 का राइट आंसर ए नंबर, निकोली कोंटी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्या बोला जा रहा है? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1986 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9 नंबर, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, बीदर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 10 नंबर, सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वार की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या? सी नंबर, यानी 7 प्रवेश द्वार थी। अब दोस्तों अगला बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? विरूपाक्ष प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 11 का राइट आंसर ए नंबर, यानी हम्पी में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अयंगार व्यवस्था संबंधित थी। तो 12 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं विजयनगर साम्राज्य से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। 13 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? तालीकोट अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 14 नंबर का बी नंबर, यानी 1565 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 15 का बी नंबर हो जाएगा, यानी रायसेन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर विदेशी फिल्म का निर्माण हुआ? तो 16 का ए नंबर, निकोली कोंटी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 क्या महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी डोमिंग पोइस हो जाएगा, डोमिंग पोइस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि
कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ों का व्यापारी था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 18 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी ए एवं बी, निकोली कोंटी, सॉरी फर्नुओ नूनीज और अफनासी निकतन, यानी क्या हो जाएगा? ए एवं बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस चैप्टर में 18 ही क्वेश्चन था। सो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी 8 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए यानी चैप्टर नंबर 8 की ओर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी सब्जेक्ट का, अगर इस तरह से पढ़ना चाह रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री का अभी हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सबका आएगा इसी तरह। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है यूनिट 8 यानी चैप्टर नंबर 8 नंबर। तो सारे प्रश्नों को, यानी पूरे हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आ चुके 8 नंबर हिस्ट्री का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या है? 1 नंबर का, तो बी नंबर यानी क्या? बीजक में मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है? कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं महान। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सभी को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी सब्जेक्ट का, अगर सभी चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? करे कबीर शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर जो है रामानुज के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4 नंबर। सूफी संतों की गतिविधियों की केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर सी नंबर में खानका कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सिलसिला क्या है? तो सिलसिला क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का, यानी सी नंबर, यानी सूफी व्यवस्था है। सिलसिला क्या है? सूफी व्यवस्था है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 6 नंबर का सी नंबर, यानी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या देखिए आ चुके 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सूफी संत फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर डी नंबर है, बिहार में सबसे अधिक पनपी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 8 नंबर का बी नंबर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आ चुके स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को कवर कीजिए और दोस्तों हिस्ट्री का एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा, तो बहुत जो दोस्तों आप सारे प्रश्नों को हल कर पाइएगा। देखिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मैं मेहनत से जो है दोस्तों इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो राइट आंसर यहाँ बी नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। राइट आंसर यहाँ बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 11 नंबर क्या है बोला जा रहा है? सुल्तान कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? तो सुल्तान कालीन में सबसे पहली जो मस्जिद बनी कौन सी बनी थी? तो 11 का राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या कुव्वतुल इस्लाम बनी थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 12 कह रहा है कि खानका क्या है? तो खानका क्या है? तो 12 का ए नंबर, यानी सूफी संतों का घर। ठीक है, सूफी संतों का घर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो 13 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं नक्श बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मक्स कर दिया, 9 होना चाहिए। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? करके बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो 14 का राइट आंसर ए नंबर, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी वल्लभाचार्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी अंडाल हो जाएगा, अंडाल। ओके, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 का यानी जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों विष्णु को अपना विष्णु को अपना पति कौन मानती? तो मीरा। राइट आंसर यहाँ पर मीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न 18 नंबर को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? तो 18 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी नंबर, यानी वैष्णव हो जाएगा, वैष्णव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो 19 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? विशिष्ट
द्वैतवाद, वहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का, तो 22 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बस बनना हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा था मैंने काबा हूँ, मैं हूँ कैलाश में हूँ भगवान हर एक सांस की सांस है? तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर का, चलिए तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, नहीं कबीर हो जाएगा, कबीर। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास यानी बैजू बाबर तथा रामादास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 24 नंबर का दोस्तों, 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से बोले ए नंबर, यानी अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रोशनिया संप्रदाय का संबंध संस्थापक कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? बायजीद हो जाएगा, बायजीद। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 9 की ओर। तो सभी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले एक ही वीडियो पे, सो इसीलिए देखना है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं 9 चैप्टर नंबर 9। तो सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊंगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बहुत मेहनत से मैं सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, सारे जो है चैप्टर को लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यूनानी भाषा का जो है अल बरूनी जानकार नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब अगला प्रश्न को देखते हैं 2 नंबर, अल बरूनी भारत के किस शताब्दी में आया था? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 2 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 11वीं शताब्दी में आया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? 3 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी मोरक्को का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, चलिए 4 नंबर, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी अल बरूनी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर, यानी इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन में भारत आया था? तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का ए नंबर, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 14वीं शताब्दी में मतलब भारत की जो है यात्रा की थी। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दोस्तों आ चुके 8 नंबर क्या बोला है, किताबुर रहला किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताबुर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? 8 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, इब्न बतूता। मैं तेजी में इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोगों को सारे चैप्टर का जो कवर कराऊंगा 16 चैप्टर का, ठीक है 16 चैप्टर का जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और आप लोग बढ़िया से देखिए। और दोस्तों प्लीज 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 आप लोग का कितना बार मैं प्लीज बोल रहा हूँ, जितना बार कम है, शेयर जरूर कीजिए। एक आदमी देख रहे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि शेयर करने से आपको बहुत जो है दोस्तों फायदा होगा आप लोग को, और जो है थोड़ा बहुत जो है चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्या कह रहा है कि देखिए रहला नामक पुस्तक की रचना जो है कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर 9 नंबर का सी नंबर इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जी वेरी गुड, तो यहाँ पर 9 नंबर का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इब्न बतूता। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नहीं फिरोज खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का, तो 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो 12 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे प्रश्न यहाँ पर 13 दिल्ली सल्तनत की पहली बार और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान, सी नंबर हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों को देखना है, और दोस्तों एग्जाम देने के लिए चले आएंगे अगर हिस्ट्री का, तो समझिए कि आप जो है दोस्तों 50 में 50 सही करके आएंगे। ठीक है, सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी देख लीजिए क्या कि हुमायूं के
दरबार में कौन अफ्रीकी भारत आया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 15, किस विदेशी यात्री को हीरो का खानों में रुचि थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 नंबर का बी नंबर, यानी क्या हो जाए? टैवर्नियर को कोयले के खानों में रुचि था, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन विदेशी यात्री पेशों से चिकित्सक था? तो 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या टॉर्नियर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वर्नियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं मार्को पोलो हो जाएगा, मार्को पोलो। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है? 18, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी अलबरूनी का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ें और सभी चैप्टर के पढ़ेंगे, सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते जाओ। और जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, एक ही वीडियो को देखना है और आप एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे तो 100% मैं कहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। 19 नंबर का देखिए क्या कि मेगास्थनीज कौन था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी राजदूत था, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों माना जाता है, तो इसका राइट 20 नंबर का डी नंबर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर क्या बोल रहा है? पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? पद्मिनी जो दोस्तों रानी थी वो किस राज्य? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा? मेवाड़ की राजधानी थी, मतलब मेवाड़ की रानी थी। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, 22 नंबर क्या बोल रहा है? कहीं चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी राणा कुंभा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी राज रासों का लेखक कौन था? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी चंद्र बरदाई हो जाएगा, ठीक है, तो डी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? फ्रांसवा बेरनियर किस देश से भारत आया था? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरीके से देखिए सभी कोई, चले वेरी गुड, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर यानी फ्रांस का था। तो दोस्तों अब हम लोग अगला चैप्टर के ओर बढ़ेंगे, यानी 10 नंबर 9 नंबर चैप्टर हो गया। अब देखिए 10 नंबर की ओर, सभी इस प्रश्न को सभी चैप्टर को पढ़ने। अब दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 10 को देखिए, जैसे यहाँ पर आ चुकी है चैप्टर 10। तो दोस्तों सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, जो अगर आप लोग चाहते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो दोस्तों चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और शेयर प्लीज शेयर जरूर करना यार, बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में। देखिए क्या है, 1 नंबर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट ए नंबर हो जाएगा, नहीं वैरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है? बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 नंबर देखिए क्या है, कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1773 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अस्थायी बंदोबस्त का जनक था, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पर 6 नंबर क्या बोल रहा है? अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी 1793 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 7 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बंगाल में लागू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 8 नंबर रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि का स्वामी कौन होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए 8 का, तो 8 का सी नंबर, यानी किसान होता था, ठीक है दोस्तों, किसान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर की ओर, तो स्क्रीन में है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी 51% राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं आगे 10 नंबर क्या बता रहा है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 10 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं पुर्तगाली यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11 नंबर क्या किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो 11 का राइट आंसर सी नंबर, 5वीं रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 12 नंबर क्या बता रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ए नंबर 16 हो जाएगा, ठीक है, 1600 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? तो 13 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 14 नंबर, वैरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1772 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 15 नंबर स्क्रीन में, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कब की थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर, सूरत में की थी, ठीक है। तो कब की थी? 1600 ईस्वी में, जैसे कि बताया मैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी डलहौजी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करो प्लीज़, जल्दी जल्दी शेयर करो, और आप लोग जो है दोस्तों चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डलहौजी ने विवाह को मान्यता कब दी? तो इसका राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी 1855 में दी थी, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो डी नंबर, यानी क्या था, सर्वेक्षक था, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 19 नंबर देखेंगे, क्या है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था, तो किसने किया गया था? तो 19 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था अंग्रेजों साम्राज्य में विलय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, कब खोली गई थी? तो 20 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1869 हो जाएगा, ठीक है, 1869। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, दमन इको क्या था? तो इसका 21 नंबर का राइट आंसर क्या ए नंबर, यानी भूभाग है, दमन इको एक भूभाग है, ठीक है दोस्तों। सारे प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि हम लोग 16 चैप्टर का, यानी आपके पूरे हिस्ट्री बुक का जो दोस्तों सभी चैप्टर को कवर किया हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मीरा कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग कर रहा था, ठीक है, इसीलिए जो है लड़ाई मार हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 23 नंबर, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 23 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 24 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1875 हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, मार्टिन बर्ड हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, रैयतवारी बंदोबस्त के जनक थे? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मुनरो एवं रीड थे, ठीक है। तो यहाँ 26 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर क्या बोला जा रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 23 जून 1787 यहाँ पर 57 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर देखिए अच्छी तरीके से, देखिए क्या बोला रहा है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, वाजिद अली शाह, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सी नंबर, यानी कर्जन, सॉरी रिपन हो जाएगा, रिपन राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10 चैप्टर को कवर कर लिए। अब चलते हैं 11 नंबर, 11 नंबर की ओर। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो हर सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट का मैं जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आ चुकी है चैप्टर 11 चैप्टर को देखिए, और जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर हर सब्जेक्ट का इसी तरह पढ़ना चाह रहे हो चैप्टर वाइज, तो एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? एक नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, नहीं कैनिन के समय हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नहीं वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? तो इसका 3 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 मई को हुई थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है,
1857 की गदर को क्रांति किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या 4 नंबर का ए नंबर यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या 5 नंबर, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा यानी पीर अली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का बी नंबर हो जाएगा पामरस्टन। अगर दोस्तों ये सारे पीडीएफ अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको चाहे टेलीग्राम में सर्च करना है या फिर आपको इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में सर्च करना है बिहार बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों बिहार बोर्ड परीक्षा नाम से एक जो है दोस्तों आईडी मिलेगी, उस आईडी को फॉलो कर लेना और वहां पर जो आप लोग कमेंट करके या फिर बात कर लेना हमसे कि सर मुझे जो है पीडीएफ चाहिए, मैं सारा पीडीएफ जो आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, वहां पर लिखना टेलीग्राम में बिहार बोर्ड परीक्षा या नहीं तो फिर इंस्टाग्राम में बिहार बोर्ड परीक्षा या फिर फेसबुक में बिहार बोर्ड परीक्षा लिखना है, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 7 नंबर को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है पर यहाँ पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा वी.डी. सावरकर हो जाएगा। अब बढ़ते अगला प्रश्न 9 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। पर देखिए 9 नंबर का हम लोग देख लिए, अब देखते हैं 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर 10 नंबर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 11 नंबर की ओर, क्या बोला जा रहा है? इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो 11 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या किसने बताया था? तो यहाँ पर बेंजामिन डिजरैली, यहाँ पर बेंजामिन डिजरैली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था, किसने किया था? 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी बेगम हजरत महल ने किया था। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों जल्दी जल्दी न्यू स्टूडेंट जो जुड़ रहे हो या फिर जो भी वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का हम इसी तरह लाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल में जाना है, वहां पर कौन कौन सा वीडियो डला हुआ है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका अगला पार्ट में दूंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जैसे मैं सारे चैप्टर 16 चैप्टर को पढ़ने वाला हूं और जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग को सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें तो आप लोग को पास पहुंच जाएगा। अगर नहीं तो दोस्तों क्या करना है कि मतलब इसी वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो कि दिया हुआ है या नहीं है, देख लीजिए फटाफट। तो 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देर भेजा गया था। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कहाँ कौन सा देश निकाला गया था? इसका राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा बी नंबर यानी रंगून हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी वी.डी. सावरकर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके दोस्तों 15 नंबर, क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का? तो सी नंबर हो जाएगा नहीं चर्बी वाला करतूस। अब देख लेते हैं अगला 16 नंबर, क्या बोला? जगदीशपुर के विद्रोही नेता का नाम बताएं, तो यानी कौन थे? इसका राइट आंसर 16 नंबर का ए नंबर यानी वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है? कानपुर में विद्रोही नेता का नेतृत्व संभाला था, तो किसने संभाला था? तो 17 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा नाना साहिब ने हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 18 नंबर, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर 18 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, सारे प्रश्न को देखना है आप लोग को। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्या बता रहा है? महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा पत्र कब जारी किया? तो 19 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 1858 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को 20 नंबर को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी? तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी ग्वालियर में मारी गई थी। अब अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जा रहा है? किसने भारत को एकमात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? तो 21 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सीले ने कहा था, सीले। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न को यानी 16
चैप्टर को पढ़ने वाले हैं सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो 23 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं मनुकर्णिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? तो 24 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी बेगम, यहाँ ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाता है, डलहौजी से है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये सारे अगर प्रश्न देख लेते दोस्तों, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे पढ़ करके देख लीजिए। 2 घंटा या 1 घंटा की वीडियो जितना भी है आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से, और दोस्तों आप एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा, 100% आप सही करके आइएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा पत्र कब जारी किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी 1858 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो 28 का राइट आंसर बी नंबर, रंगून में हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 29, बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी हडसन ने की थी, हडसन ने। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न, अब दोस्तों ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 12 नंबर चैप्टर को चलेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, और प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। एक या दो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। एक स्टूडेंट अगर एक शेयर करते हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों शेयर कर दीजिए। और आप लोग अगर अगला चैप्टर का, अगला विषय का पढ़ना चाहते हैं, अगला सब्जेक्ट का, तो जल्दी से चैनल को लाल कलर का बटन को दबा दो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए हम लोग अब यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है चैप्टर, यानी चैप्टर 12। तो सारे यानी 12 चैप्टर को हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं अभी, और सारे चैप्टर के हिस्ट्री के कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बना लिया 12 चैप्टर का। सो आप लोग जल्दी आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? तो यहाँ पर 1 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी मद्रास हो जाएगा। ठीक है, मद्रास यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर, यानी सिविल लाइसेंस यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिविल लाइसेंस। अब अगला बढ़ते हैं यहाँ पर 3 नंबर की ओर। तो क्या बोला जा रहा है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, नवगैथिक शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ चुकी है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर, यानी 1911 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों अगला यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। अगर इंडिया गेट बोला जाए तो दोस्तों दिल्ली में है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, जॉन लॉरेंस। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 नंबर, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया? तो पर 7 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1835 में बनाया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 8 नंबर का सी नंबर, मद्रास में बनाया गया था। क्या है? फोर्ट सेंट। ठीक है, चलिए अब अगला बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर? 9 नंबर, सर्व ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सर्व ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, यानी 1878 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 10 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1773 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी फोर्ट विलियम हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? किस गाँव को कलकत्ता की
स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया। तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी किसको, यानी अलीपुर को, ठीक है, अलीपुर को। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 14। भारत की राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई, यानी कब की गई थी। इसका राइट आंसर जो 14 नंबर का डी नंबर, यानी 1911 में की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, तो 15 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, हुगली। ओके, चलिए अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, अमर कथा की लेखिका कौन थी। अमर कथा की लेखिका कौन थी। 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं विनोदिनी दास हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या है, ए नंबर, डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी, ए नंबर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 1929 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 19 नंबर, तथाकथित ब्लॉक हॉल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था। तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी हॉलवेल हो जाएगा, हॉलवेल। ओके, चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। क्या हुआ 20 नंबर, कह रहा है कि पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गुरखा युद्ध हो जाएगा, गुरखा युद्ध। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, 21 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। तो 22 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, किसके लिए, कब खोली गई थी। 23 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1869 में खोली गई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 24 वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं 17 मई 1498। सारे प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरीके से, देखो दोस्तों, क्यों दोस्तों सारे प्रश्न को देखकर आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1600 AD में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 12 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे कितना में, 13 में। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर नया स्टूडेंट हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज ही मैं अपलोड कर रहा हूं और सभी को आ जाएगा अगर मैं अगला जल्दी जल्दी डालूंगा तो, ठीक है, यानी अपलोड करूंगा तो। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आ चुकी है क्या, चैप्टर नंबर 13, सभी को देख लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, 1915 में आए थे। अब देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया। इसका राइट आंसर ए नंबर, चंपारण 1917 में किया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी गांधी जी ने शुरू किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर का सी नंबर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों 5 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी चंपारण से शुरू किया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो दोस्तों 6 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब देख लेते अगला यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 7 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरीके से देखिए, 1917 में चंपारण गांधी किसके अनुरोध में पर गए थे। तो 8 का डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, यानी राजकुमार शुक्ल के जो है यहाँ यानी अनुरोध पर। अब देख लेते हैं अगला यहाँ पर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, अच्छे तरीके से देखिए, कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो कब तोड़ा था। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या है, ए नंबर, यानी 6 अप्रैल 1930। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर, गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो 10 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दांडी किस राज्य में
स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का श्रीनगर यानी गुजरात में स्थित है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? चंपारण स्थित है, तो कहाँ? बिहार में। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 13 अखिल भारतीय हॉर्मोनी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 13 का राइट आंसर फटाफट सी नंबर हो जाएगा यानी 1916 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 नंबर का यानी सी नंबर 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर क्या बोला जा रहा है? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा? 16 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 17 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी क्या जाएगा दोस्तों? 1932 में हुआ था। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी डब्ल्यू हंटर। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गुलामीगिरी कब और किसने लिखा था? तो 19 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी 1872 ज्योति फूले ने लिखा था। ज्योतिबा फूले ने लिखा था। अब देख लीजिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का सी नंबर 1949 को किया गया था। अब देख लीजिए पर क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाता है यानी 1920 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1907 ईस्वी में हुई थी। अब देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 नंबर का बी नंबर हो जाता है यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 1936 ईस्वी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि बिहार में अलग राज्य अस्तित्व में आया तो कब आया था? इसका राइट आंसर क्या 24 नंबर का बी नंबर हो जाता है यानी 1 अप्रैल 1900 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 25 नंबर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित किया गया? दोस्तों इसका 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी नंबर यानी 1922 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या पर आ चुकी है 26 नंबर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का ए नंबर यानी 1885 में की गई थी। अब अगला बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है 27 नंबर का? तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी 1893 ईस्वी हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहा है? विवाह पुनर्गठित एक्ट कब पारित हुआ? तो 28 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी क्या हो जाएगा? 1856। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 29 नंबर क्या बता रहा है? सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाता है यानी 1829। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो किसको चुना गया था? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर जाएगा दोस्तों यानी रास बिहारी घोष को। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1919 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो 32 का डी नंबर यानी 1917। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है 33 नंबर स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 33 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है क्या सी नंबर हो जाता है यानी 1922। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं पर सारे प्रश्न को देखना है, ठीक है। सभी जितने भी आपके हिस्ट्री के बुक के चैप्टर हैं सारे को हम लोग कवर कर रहे हैं। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर हो जाता है दोस्तों, डी नंबर यानी 1928 को। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 5 फरवरी 1921 को हुआ था। देखिए 35 का क्या हो गया? 5 फरवरी 1921। तो यहाँ पर थोड़ा सा चला चलिए हत्याकांड का जी चलिए। तो अब दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न को अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर करिए प्लीज़। एक शेयर तो बनता ही है क्योंकि दोस्तों इतना वीडियो जो मेहनत से बनाया हूँ इसीलिए ना।
चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है आपका बुक का 14वां चैप्टर। ठीक है, 14वां चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो अपने फ्रेंड को। ठीक है, चलिए 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो एक नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल फटाफट आप लोग बोलिए, एक ना सी नंबर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? 2 नंबर कह रहा है कि 1942 किस कांग्रेस अधिवेशन के में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है 2 नंबर का? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी मुंबई में किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी 1942 को हुआ था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जाए। 4 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का बी नंबर हो जाता है। क्या है दोस्तों? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था किससे? तो 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी आगा खां पैलेस से, आगा पैलेस से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ चुकी है यहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की कब की थी? 6 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सिंगापुर में। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में हुई मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 18 अगस्त 1945 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, यानी हवाई जहाज की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 8 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी राम मोहन सिंह। ठीक है, आजाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह ने की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या 9 नंबर का डी नंबर, 1940 को किया गया था। अब देख लेते हैं अगला नंबर यहाँ पर आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन थे? तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी मोहम्मद इकबाल। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, यानी चौधरी रहमत अली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो 13 नंबर का ए नंबर, यानी ढाका में हुई थी। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 16 अगस्त को काला दिन कहा था। अब देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 कश्मीर में जनता संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी 1948 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 16 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन सा शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर कौन शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर 17 का डी नंबर हो जाएगा, यानी मार्च 1942 ईस्वी को आया था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर यानी 18 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी गोविंद बल्लभ पंत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? तो 19 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रुलेंस हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है? 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्या क्लीमेंट इटली। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस वेसरा ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून
1948 को भारत छोड़ देगी, तो इसका राइट आंसर यानी 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर यानी इटली ने कहा था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, नंबर 22 नंबर क्या बता रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या, 23 नंबर, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे, तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी नंबर, यानी क्या हो जाए दोस्तों, जॉन मार्शल ने किया था। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर क्या सी नंबर हो जाता है, यानी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को मैं बार बार इसलिए बतलाता हूँ। देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र भारत का अंतिम यानी प्रथम, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी भारतीय होगा सी राजगोपालाचारी। और अगर अंग्रेजी पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया, तो 26 का राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी दादा भाई नेहरू जी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फिल्म में गर्म हवा के निर्माता कौन थे, तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, यानी क्या है, MS सेथ्यू। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेदे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 नंबर का बी नंबर, यानी त्रित्विक घटक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 29 क्या बोल रहा है, पंजाब सुचेरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी प्रकाश टंडन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की गई थी, इसका आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी 1915 में। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन से संबंधित है, तो 31 का राइट आंसर सी नंबर रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन से। अब दोस्तों हम लोग यानी 15 चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यानी आपका जो पूरे बुक में कितना चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है। तो दोस्तों अंतिम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू अगर पढ़ना चाह रहे हैं चैप्टर वाइज, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आ चुकी है, देखिए चैप्टर 15 को देखिए, ये अंतिम चैप्टर है आपका बुक का। सारे प्रश्नों को हम लोग जो है चैप्टर वाइज को कवर कर चुके हैं। अगर आप किसी तरीके से डाउट्स या फिर कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगला विषय किसका होना चाहिए आप लोग जल्दी बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख ले, तो 2 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 2 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो दोस्तों 3 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का क्या होगा, बी नंबर, यानी 1949 हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जाता है, देख लीजिए भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का, तो डी नंबर, यानी राजतंत्र जो निहित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आप लोग अगर मैं तेजी में बोल रहा हूं तो आप लोग रोक रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? कब किया था? इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या 9 नंबर क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है, इसका राइट आंसर क्या है? 9 नंबर का ए नंबर हो जाता है, यानी राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? संविधान सभा के गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? 10 नंबर सी नंबर हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या 11 नंबर को देखेंगे, क्या बता रहा है? संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 11 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नंबर क्या बता रहा है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो ये 12 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? आरवी घुलेकर। आरवी घुलेकर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी नंबर यानी भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 14 क्या बोला जा रहा है? भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो 14 नंबर का बी नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी वी एन राव। ठीक है, वी एन राव हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं 16 नंबर क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों सारे वीडियो को देखना है, पूरे वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे एक बार में, तो आप लोग क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग दोबारा इसी चैनल पर आकर के देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आप सजेशन कीजिएगा कि अगला विषय यानी वीडियो किस विषय का होना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 18 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम अगर पूछा जाए तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के यहाँ अंतिम क्या हो जाएगा? सिराज गोपालाचारी। ठीक है, यहाँ पर अंतिम पहले बताया था, पहला अंतिम अगर पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न की ओर, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला रहा है? 19 नंबर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी 1946 ईस्वी में बने थे। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने गए थे? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का बी नंबर, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को प्रथम क्या बनाए थे? तो गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 21 का ए नंबर हो जाता है, यानी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इंडिया डिवाइड 22 का राइट आंसर सी नंबर, जी बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है? किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? तो इसका 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सी नंबर, यानी वल्लभ पटेल राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर आ चुकी है? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का क्या है? सी नंबर, यानी स्वामी सहजानंद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर आ चुकी है? भारत में कितनी रियासतें थी? तो 25 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी 1562। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 26 क्या? स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 26 का डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सरदार पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है?
अंतरिम सरकार के प्रधान थे। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने यानी आज 15 यानी हिस्ट्री के सारे चैप्टर का जो है कवर कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारे चैप्टर यानी जैसे कि हिस्ट्री का हम लोग किए हैं उसी तरह सभी सब्जेक्ट का उसी तरीके से करने वाले हैं। बट आप लोग को लाइक शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी का इतने तक।